इंजीनियर साहब ने जो 10 क्रिटिकल क्वेश्चंस के जो जवाब दिए हैं उन्होंने, तो उसमें एक जवाब ये है कि पैसे वाले जो लोग होते हैं उनको खुदा की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई एथियस्ट इसको ऐसा क्वेश्चन पोज करते हैं, क्योंकि दैट कुड गो आइदर वे। तो लेकिन जो उन्होंने जवाब दिए हैं उनको सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ, जरूरत है, वोट तो ढूंढना की जरूरत है, तो कोई मजबूत असाब वाला बंदा होता है, जिसके पास माल ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि ये तो जरूरत ही महसूस नहीं होती, वो वैसे बहाना करता रहे, जरूरत महसूस नहीं होती। अगर जरूरत महसूस नहीं होती तो माल ही से अपना सारा काम करा दे। कभी आपने किसी मालदार शख्स को देखा है कि वो दुनिया से किनारा कश होकर तो जाके जंगलों में अकेला रहना शुरू करते हैं? वो नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल पे आपको चंद पागल नजर आते हैं, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और वहां पे भी आखिरी दिनों में वो रो रहे होते हैं अपने बीवी बच्चों की याद में। अब देखते हैं ना, वो एक नेकेड वाला प्रोग्राम लगता था, इस तरह उनसे। हालांकि ये आर्गुमेंट अगेंस्ट हो गए इनके, कैसे भला कि अगर माल और दौलत वाला हो बंदा तो उसको तो वाकई दुनिया में जाके जंगलों में जाके रहे और टेम्पटेशन से दूर रहे, इबादत करे, अल्लाह ताला के साथ नमाज़ें नमूज़ें पढ़े, और ठीक है पैसे की अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नहीं जाते वो ये साबित करता है कि दुनियावी लज्जतें जो हैं यही मकसद है इंसान की जिंदगी का। अगेन ये मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, मैं इनकी ये बड़ी भोंडी दलील है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं उसका दूसरा चेहरा, उसको दूसरे तरह से भी देखा जा सकता है। जिस तरह ये जहां पे ये एंड में अल्लाह घुसा देंगे ना, उसको अल्लाह को घुसाए बगैर भी वो आर्गुमेंट चलाया जा सकता। तो ये इन्होंने कोई खास बात नहीं की कि जंगल में जाके चला जाएगा, तो इससे इससे ये कैसे साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ दुनिया का ही है, ये वो उसको अल्लाह की जरूरत है या नहीं है। 40 दिन वो मुश्किल से गुजरते थे। इंसान को अल्लाह ताला ने खानदानी निजाम के अंदर जकड़ा हुआ है। एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरत है, ये रिश्ते हमारी जरूरत है, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, सारे का सारा माशरा। खाली दौलत तो सब कुछ। अच्छा, माँ बाप बहन भाई, बहुत पैसे वाला ले जाए माँ बाप बहन भाई को भी, अपनी इमीडिएट सी फैमिली को लेके चला जाए, पैसे की उसको प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट तो नहीं लेना, उससे बहक जाएगा बंदा। बिजली है, पानी है, हीटिंग है, खाना आता है हेलीकॉप्टर से, तो आप लोग वहां पे जंगल में जाके क्यों नहीं रहते? क्योंकि दुनिया की लज्जतें। अब जहां पे इन्होंने बोल दिया समाज, तो ये हमें भी पता है, ये तो साइंटिफिक वर्ल्ड भी वही हमें भी पता है इंजीनियर साहब कि इंसान एक सोशल जानवर है। सोशल, जिस तरह चिंपैंजी सोशल जानवर है, गुरिल्ला सोशल जानवर है, ये तो हमें भी पता है इस बात का। इसमें अल्लाह कहां से आ गया? शोएब भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये यानी कि अजीब सी दलील दे रहे हैं ना कि ये कि पैसा है तो उसके लिए जरूरत, जिसके पास नहीं है उसके लिए जरूरत बन रही है, ये कहना चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। ये तो अजीब सी बात है, यानी कि ये तो फिर खुदा ही क्यों जरूरत बना? फिर कोई भी फैंटेसी, कोई भी फैंटास्टिकल चीज बन सकती है जरूरत, जो भी चीज आपको लुभा दे। यानी कि ये उस चीज को जस्टिफाई ऐसे लुभा दे। कर रहे हैं कि आप एक ख्याल बनाएं, ठीक है, जो ख्याल आपको डाइवर्ट कर दे आपको रियलिटी से। यानी कि वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के जो है वो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो ये तो आंखें बंद करने वाला है हिसाब के। अगर अगर आप मुश्किल सिचुएशन में हैं तो आपको एक खुदा चाहिए अपनी ढारस बनाने के लिए, बट उसके यूटिलिटी के अलावा, यूटिलिटी पे तो बहस हो सकती है कि उसकी यूटिलिटी है या नहीं है उस लम्हे के लिए, लेकिन उससे उस बात की हकीकत का, उसकी हकानियत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, जीरो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं है। जब वो जरूरत है तो फिर इंसान के साथ काम भी लाक है। किसी का जवान बच्चा मर जाएगा, किसी की मां मर जाएगी, किसी का महबूब से धोखा दे जाएगा, तो उसके बाद क्या वो खुदकुशी कर लेगा? नहीं। क्या सिर्फ पैसे के सारे वो जिंदगी गुजार लेगा? नहीं। बल्कि वो सब्र शुक्र करके अपनी जिंदगी को आगे गुजारने की कोशिश करेगा कि ठीक है, अगर मेरे साथ ये मामला हुआ तो मैं आने वाली अपनी जिंदगी को, दुनिया में आखिरत में, दोनों को बेस्ट तरीके से गुजारने की कोशिश करूं। अब तो देखे, अब देखे आइंदा और नेक्स्ट के बगैर भी काम तो चल रहा, हमें पता है इस बात का। सेल्फ प्रेजर्वेशन हर लिविंग क्रीचर की बुनियादी जरूरत है, उसके अंदर इनेट है, क्योंकि अगर सेल्फ प्रेजर्वेशन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये तो बायोलॉजिकल फीचर है, हमें पता है। लोग नहीं मरते, लोग नहीं खुदकुशियां करते, ज्यादातर मेजॉरिटी नहीं करती खुदकुशी। गम में लोग आते हैं जाते हैं, ये तो हमारा आर्गुमेंट है। इसमें अल्लाह में अभी भी इंजीनियर्स, हाँ सर, और स्ट्रांगली आपको घुसाना पड़ेगा, अभी तक अल्लाह में घुस नहीं रहे सही तरीके से। मोटिवेशनल जो स्पीकर है इतनी कमाइयां क्यों कर रहे हैं? असल में जो मोटिवेशन है वो रिलीजन ही तो आपको देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यही है कि आपने दुनियावी तकलीफ। अच्छा, मेरे ध्यान में भी आया, मैंने बल्कि नोट भी बनाया था। अब ये देखें, ये सारे लोग एथियस्ट हैं, आपको पता? इलॉन मस्क एथियस्ट है, वॉरेन बफेट वो भी एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है। चले एग्नोस्टिक एथियस्ट, वो लंडेगा मोम स्कॉलर नहीं है, वो कहेगा एग्नोस्टिक। बिल गेट्स उसने भी कहा है कि मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ।
आई डोंट बिलीव, उसने ऐसे लोलोपोजो की हुई कि हाँ मजहब में अच्छी मोरालिटी है, लेकिन उसने कहा मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। दुनिया के अमीर तरीन लोग, इतनी चैरिटी करने वाले लोग, उनकी जिंदगी सही तरीके से चल रही है, उसकी हाँ इसका इससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है इसका, जो इंजीनियर साहब बात कर रहे हैं। या खुशियों के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि खुशी परमानेंट नहीं है दुनिया में। कौन सा इंसान है जो ये दावा करे कि मेरे साथ खुशी परमानेंटली अटैच है? कौन सा इंसान है जो ये दावा करे कि मेरे साथ गम परमानेंटली अटैच है? नहीं, कोई ये नहीं। फेजेस चेंज होती रहती हैं। जब ये फेजेस चेंज होती हैं तो फिर इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला की जरूरत है, गॉड की जरूरत है कि उसके साथ। नहीं, इसमें गॉड कहाँ से आ गया? आपको समझ आ रही है वैसे? बिलीव कैसे पैदा हो गई? हाँ, नहीं मुझे तो बिल्कुल इनके समझ नहीं आ रही कि ये कैसे उसमें वो फिट कर रहे हैं कि मतलब हाउ गम डज है, इट इवन मेक सेंस? हाँ हाँ, गम है, मेरा बच्चा देयरफॉर मर वी गया, नीड गॉड। therefore I need you। इंजीनियर साहब, ये दलील है इस चीज की। मेरी जिंदगी में भी गम आया, मेरी जिंदगी में खुशियां भी मिली हैं, दोनों लम्हात में मुझे गॉड की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल करता है कि काश गॉड हो तो वो मेरी सारी जो तकलीफ ले जाए, हाँ लेकिन अल्लाह से कभी दुआ नहीं मांग रही। और ये रिलीजियस लोग इस तरह की बहुत सारे लोग इस तरह की शोबदेबाजी करते हैं कि वो इफ यू डोंट बिलीव इन अ गॉड, हर एथियस्ट को जब प्लेन नीचे जा रहा होता तब गॉड याद आया था, कोई भी नहीं आता। मैं बड़ी दफा प्लेन की टर्बुलेंट में रहा हूँ, मुझे लगा हुनते गयो, मैंने निकालना भी है जी कुल अल्लाह अहद। मैंने तो कोई अल्लाह मियां से उसको दुआएं नहीं मांगनी शुरू कर दी। तो यही ये बड़ा भोंडा है क्योंकि 10 सवाल आते हैं इसका, मैंने हर एक का मैंने वादा किया था मैं दूंगा जवाब एक एक करके, लेकिन ये इतना भोंडा है कि इसको शामिल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर कोई एक दलील आपने इंजीनियर साहब ने दी, ये इसको गॉड को माइनस करके भी ये सारी चीजें जो है वो हकीकत पे मबनी है और उनका हमें पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और दुनिया के लाखों करोड़ों जो एथियस्ट हैं वो इस चीज का सबूत है कि उन्हें खुदा की जरूरत नहीं पड़ती। अपना ताल्लुक बनाए रखें। आप जरा अपने ऊपर गौर करें, अच्छा। बचपन से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक, या आप लोग चले जवानी की उम्र में, जवानी की उम्र तक एक दोस्त है जो आपके साथ कॉमन चल रहा है, हाँ। जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सकते हैं, ओके, जो आपके हर राज से वाकिफ है, अच्छा, और वो खुदा होता है। मैंने ऑनेस्टली पहली दफा लाइव सुना, मैंने नहीं सुना था पहले। मेरे ध्यान में मेरा दोस्त है, उसका नाम फनीली नाम मोहम्मद ही है। मैंने कहा शायद ये हाँ वो तो है ही। उन्होंने अल्लाह में घुसा दिया। मैं आपको इंजीनियर साहब एक और ज्यादा आपको देता हूँ एक बात, एक और ये मैं अक्सर कह चुका हूँ, कभी लिखा नहीं मैंने, मेरा हाल के स्टोइक भाई, आपने अपना वक्त सबसे ज्यादा किसके साथ गुजारा? अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, बीबी के साथ, भाई के साथ, या बेस्ट फ्रेंड के साथ? नहीं, आपने अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है अपने साथ। यू आर द सेंटर ऑफ योर स्टोरी। आपको अपनी हर चीज, यानी आपको यह भी पता है कि आप, ठीक है, हमारी अगर कोई वाइफ होती है, लाइफ पार्टनर होती है, बचपन का दोस्त होता है, या आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको पता होता है कि यार ये बात इसको बुरी लगती है, ये बात उसको अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन यू आर 99.9% राइट अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा वक्त अपने साथ गुजारा होता है। तो हमने खुदा के साथ नहीं गुजारा होता, हमने अपने साथ गुजारा होता है। और आपको तो पता है, मैं तो अपने आप से बातें भी बड़ी करता हूँ। सही बात है। देखें, हाँ, आपको कभी फील जी बोले। नहीं मैं आपको भी बात को रेडी कर रहा था कि हम सबसे ज्यादा अपने साथ, यहाँ पे जो भी हमारी जिंदगी में सबसे करीबी हो या वो भी नेक्स्ट आता है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा हमारा दोस्त, और उसमें तो ये सारे लोग तो खुदा को नहीं मानते, तो वो फिर किसके साथ, वो भी खुदा के साथ गुजार रहे होते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ जिसके ज़हन में ये बात है कि जी मैं खुदा के साथ, और वो भी नहीं गुजारते, क्योंकि वो भी उन लम्हात में ही खुदा को अपने साथ समझते हैं जिसमें वो को खुदा के बारे में याद कर रहे हैं या उसकी को परस्तिश कर रहे हैं। जिस टाइम वो गंदे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो ये नहीं समझते कि खुदा इस टाइम हमारे साथ है। यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब हमारे खान साहब वो कॉल कर रहे थे उनको, तो उस वक्त उनके ज़हन में अल्लाह मियां नहीं था? नहीं याद था उनको, हाँ, कि अल्लाह मियां देख रहा है। उस वक्त तो वो कह रहे थे मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात नहीं करनी, छोड़ दो, बड़ा बुरा हाल है मेरा। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता इस हवाले से कि अगर आपका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत है, अच्छा, तो आप जब कभी तकलीफ में वक्त गुजार रहे होते हैं, तो आप उस अल्लाह की तरफ रुजू लाते हुए साथ साथ शुक्र के जज्बात में भी होते हैं कि अगर आज मेरे पे ये आजमाइश आई है, तो इससे पहले ये मेरा वक्त भी तो मेरे रब ने बड़ा अच्छा गुजारा है, आने वाला वक्त भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ये जो एक उम्मीद है ना इंसान के अंदर। हाँ इंजीनियर साहब, ये मेरा ख्याल, मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, ये मैं हर एक को बल्कि यही एडवाइस देता हूँ कि जब आपके ऊपर बड़ा बुरा वक्त होता है,
तो आप अपने पुराने बुरे वक्तों को याद रखें, आप अपने पुराने बुरे वक्तों को याद रखें, और अब आप उनको देख के कहेंगे हाँ देखो उन लहरों से तो मैं कैसे आ गया, और कुछ भी नहीं है, अब उसके बाद मैंने कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी है वो, और ये जो बुरा वक्त है ये भी टल जाएगा। टाइम हील्स एवरीथिंग, वो नहीं कहते गॉड हील्स एवरीथिंग, नहीं, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो ये एक बड़ी अच्छी तसल्ली है, और इसमें गॉड को घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखें इंजीनियर साहब, आपके आर्गुमेंट के अंदर कितनी दावेबाजी होती है, और ये सार मुसलमान रिलीजियस बंदे के अंदर होती है कि उससे बीच में बस गॉड घुसा देना होता है। और मजे की बात यह है स्टोइक साहब, जैसे मैंने बताया, हमारे पास लिविंग ब्रीदिंग एग्जांपल्स भी मौजूद है। कोई एथियस्ट चुपके से दवाएं नहीं मांग रहा होता। मैंने एक वीडियो के नीचे देखा, किसी को नया नया उसने देखना शुरू होगा, उसने कहा कि ये एथियस्ट बड़े ड्रामे झूठे होते हैं, ये अंदर से खुदा को मानते ही हैं। यानी मुझे पता है खुदा है, मुझे पता हाँ। उसका नाम अल्लाह मियां है, मुझे पता है हाँ। उसने मुझे बड़े बुरे तरीके से टिक्का बोटी करके भून 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 के मुझे जिनों को खिला देना है, लेकिन मैं हाँ, और उसको फिर कहूंगा भी चलो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं चलो, कौन करेगा ऐसे? और कोई सामने खूनख्वार कुत्ता आ जाए तो बंदा उसको चैलेंज नहीं करता। अल्लाह को किससे चैलेंज करना है? तो ये कहानियां इनके जहन, इन्होंने अपनी आवाम को, कौम को जानबूझ के स्टूपिफाई किया हुआ है इन्होंने। तो खैर एनीवे, इंजीनियर साहब अरे का ये जो आपने पॉइंट किया ना, इसकी ये पता क्यों है, मैं इसकी थोड़ी सी वजह बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुरान का भी मिजाज है और ये रसूलुल्लाह का भी ये मिजाज था। वो अपनी दानिश के अंदर ना वो ये समझ रहे थे कि इनको पता है कि मैं सच्चा हूँ, ठीक है, ये जो लोग मेरा इनकार भी कर रहे हैं ना, इनको ये तो पता है कि मैं सच्चा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मुझे ना मानने के लिए, या जो भी इनका तासुब है, उनको ये ज़ुल्म हो गया हुआ था कि ये सिर्फ तासुब, और ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन जो है ना कुरान के अंदर भी आती है। कुरान में भी और है, मैं जो यही कह रहा था, वो हाँ, कुरान की आयत भी है कि ये जान के नहीं मानते, ईमान जान के एग्ज़ैक्टली, नहीं लाते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और और यहाँ तक कि अगर आप काफ़िर की रूट और इसके बारे में पूरे पढ़े ना, तो काफ़िर का मतलब भी वो होता है जो किसी चीज़ को छुपाए। यानी कि हक को, पॉइंट ये है कि जो हक सामने नज़र तो आ गया, अब उसको छुपा दिया है। लेकिन दिस इज़ टोटली इर्रेशनल। ये अकल के मंतक के खिलाफ है ये चीज़, कि अगर हमें यकीन हो कि हाँ भाई एक ऐसी हस्ती एग्ज़िस्ट करती है और हमें ये भी पता हाँ, हो कि उसने ये करना है, तो फिर हम पागल होंगे, लिटरली एनीवन वुड बी इनसेन कि जानते हुए उसका इनकार करें। हाँ, हम वो वाला रास्ता जरूर इख्तियार कर सकते हैं, खान साहब वाला, कि चलो अभी गंदे काम कर लो, बाद में माफी मांग हाँ, लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जरूर हम कर सकते हैं कि चलो जी बाद में नमाज पढ़ ली, लेकिन परमानेंट दुश्मनी कोई नहीं ले सकता, और उसके एग्ज़ैक्ट खिलाफ ऐलान कर दे कि भाई मैं ऐसे इसके साथ लड़ूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैंने इसके साथ लड़ना है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इनकी इनकी ड्राम, एनीवे दिस वेरी बैड आर्गुमेंट्स। एनीवे सॉरी, ये 2 मिनट रह गए तो इसको पूरा ही कर देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। हर शख्स की जिंदगी इस तरह की कई चीजों से इबारत है, अगर वो अपने ऊपर गौर तफक्कुर करे। आपकी जिंदगी में कई ऐसे लम्हात आए होंगे कि आप कहेंगे कि बस आज के बाद तो जिंदगी अब खत्म। आज आप माजी में उन लम्हात को याद करें तो आप कहते नहीं मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं, उस वक्त तो लगता था सब कुछ खत्म हो गया। तो अब उस एक खास लम्हे में आपके असाब जवाब ना दें, आप एक्सपायरी ना हो जाए हमसे, इसके ऊपर जो आपके पास सहारा है वो खुदा की जात है। नहीं, इसीलिए हमें ये हुक्म दिया गया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसी व समरात। हम जरूर बिल जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, जान और माल में नक्स से, और फिर देखेंगे कि कौन तुम में से ऐसी रविश इख्तियार करता है जो सब्र वालों की रविश है। और उनका स्लोगन क्या होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम भी तो अल्लाह की तरफ से आए थे, हमने भी तुम्हारे उसके पास चले जाना है। ये तकलीफ भी आई है तो ये भी खत्म तो हो ही जाएगी, ना भी खत्म हुई मेरी मौत के साथ तो मुसीबत खत्म हो जाएगी ना। कोई शख्स क़यामत तक के लिए तो बीमार नहीं रह सकता। इन्होंने जो भी दावा किया कि बड़ा बुरा वक्त आएगा, उसके पास आखिरी सहारा अल्लाह ही होता, तो इंजीनियर साहब आपकी लॉजिक के मुताबिक तो हम आपसे ज्यादा बहादुर लोग हैं, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, कोई लव्ड वन मर जाता है या कोई बुरा वक्त आता है, हमारी जिंदगी में तो कोई अल्लाह नहीं होता, कोई खुदा नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, हमें तो कोई उम्मीद नहीं होती कि ऊपर से कोई कोई तसल्ली आनी है। तो हम तो ज्यादा बहादुर हुए, हमारे पास कोई सहारा नहीं होता, और फिर भी हम निकल जाते हैं आगे, फिर भी हम आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे मुसलमानों का बड़ा फेवरेट आर्गुमेंट है कि नहीं नहीं, जो मजहब से जो दूर लोग होते हैं वो खुदकुशी ज्यादा कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक तो फिर भी वो यानी उसकी परसेंटेज में इतना छोटा नंबर होता है कि उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर हम उसका मुवाजना करें कि हम मुसलमान कम खुदकुशी करते हैं, वो गैर मजहबी लोग ज्यादा करते हैं, तो ठीक है, उससे भी कुछ नहीं होता। अगर वो मर ही गया तो उसके पीछे क्या रह गया पीछे। लेकिन हम तो यही, मेजॉरिटी लोग इस तरह के काम नहीं करते, इसलिए हम तो यही मशवरा देंगे कि आपको ऊपर से किसी क्या आपने बोला ना, कोई ऐसे आइडिया की जरूरत नहीं है कि दिल लुभा देने वाले आइडिया की जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी लड़ सकते हैं। लोग काउंसलिंग करते हैं, लोग जाते हैं, लोग थेरेपी लेते हैं, और ये जरूरी हो गया।
और ये मेरा ख्याल मिथ है, पाकिस्तान में भी बड़ी खुदकुशियां होती हैं। पाकिस्तान में लोग जो पढ़ते होते हैं, अखबारों में आती हैं। अभी हुआ था एक पिछले हफ्ते वाकया, मर्द ने, उस बंदे ने अपनी तीनों बेटियों को कत्ल करके खुद भी मर गया और अपने आप को भी मारने की कोशिश की, लेकिन बच गया खुद। तो लोग एक मेरा ख्याल 5-6 महीने पहले एक बंदे ने छलांग मार दी थी ऊपर, वो किसी शॉपिंग प्लाजे में। तो लोग इस तरह के होते हैं, बहुत लोग। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की जिंदगियां बेहतर करने की हुकूमत का ये काम है कि एटलीस्ट फाइनेंशियल तौर पे नहीं लोगों को होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे डेथ ऑफ अ लव्ड वन। महबूब छोड़ के चला गया, जैसे इंजीनियर साहब ने भी महबूब वाले में, इंजीनियर साहब कोई दुख अच्छा लगे ना थानू कोई पिछले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोई शख्स क़यामत तक के लिए तो मरीज बन के नहीं रह सकता, कोई शख्स क़यामत तक के लिए तो गम में मुब्तला नहीं रह सकता। मौत आएगी, सारी परेशानी खत्म कर देगी, एक नई फेज में आप दाखिल हो जाएंगे। अब ये फिर नया फेज इन्होंने डाल दिया। और यहाँ पे भी ये बड़ा वही आर्गुमेंट है कि अगर किसी ने अपनी खुदकुशी करके अपनी जिंदगी हार गया है, नहीं करना चाहिए, फिर हम बताते हैं कि ये इलाज नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने पुराने माजी को देखेंगे, लोग ऐसे लोग भी हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर चुके होते हैं, बहुत पैसे। मैं एक वीडियो देखा था, दैट मैन लॉस्ट नियरली लाइक $4 billion in investments or something within like 48 hours. बट लेकिन उसने कहा मैं फिर से खड़ा करूंगा। आई डोंट नो, मे बी हो गया होगा उसका एम्पायर दोबारा खड़ा। पर एनीवे, तो लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी पुरानी तकलीफ को देख के उसको फिर लड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो इसलिए खुदकुशी नहीं करनी चाहिए किसी भी वजह से। ऑब्वियसली एक क्रॉनिक डिप्रेशन भी होता है, उसके लिए आप किसी से बात करें। कोई ऊपर से कुछ नहीं होता, ये सोल्यूशन क्यों नहीं होता? अल्लाह का सहारा है, लेकिन अगर चलो दिल को सहारा झूठा दे उस वक्त लेने, अगर किसी ने दे दिया वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऊपर से कुछ शुआएं आती हैं अल्लाह मियाँ की एकदम से कि आपके ब्रेन में जो डिप्रेशन चला हुआ वो एकदम से खत्म हो जाए। कोई ये नहीं कह रहा था लैलतुल कदर पढ़ लो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो, सूरह रहमान के विर्द कर लो तो ठीक हो जाएगी। तद करके दिखाओ तो ऐसी मनांगे कि ऐ की होया, ऐसे होता नहीं है। तो फॉल्स क्लेम है। लेकिन इंजीनियर साहब ने हर चीज के एंड में बस खुदा घुसा दिया है फोर्सफुली, है कुछ नहीं। मुझे तो इस आर्गुमेंट की बिल्कुल कोई समझ नहीं आई। हाँ नहीं, सही बात। किसी शख्स के लिए मौत हमेशा की नाकामियों का दरवाजा भी खोल सकती है, अगर दुनिया में उसने अल्लाह को रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये देखने की जरूरत है। बस ये इन्होंने बस ऐड किया कि बस अल्लाह को ऐड कर दिया बीच में हर चीज के ऐड में। ये सारी वो रियलिटीज हैं जो नॉन रिलीजियस लोग उसी तरह फेस करते हैं जैसे रिलीजियस लोग फेस करते हैं। तो क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। मैं तो समझ रहा था कि थोड़ा सा कोई बात होगी जिसपे सोचने का कोई मजा आएगा या सोचना पड़ेगा। ये तो उन्होंने बेबुनियाद सी बातें की हैं बिल्कुल, जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। नॉन सेक्युलर्स हैं। अच्छा जी, जिंदगी में बुरा वक्त आता है, देयरफॉर वी नीड खुदा। नो, इसमें जिंदगी में बुरा वक्त आता है इसीलिए लोगों ने खुदा घड़ा, इसीलिए लोगों ने ऐसी एक आइडिया घड़ा कि लोग जो है वो एक दूसरे को ऐसी कहानियां सुना सकें। वो ओवर द टाइम वो आइडिया इतना वो हो गया, पक्का हो गया, लोगों के ज़हन में बैठ गया। बट इट कुड हैव बीन एनी अदर आइडिया। इट कुड हैव बीन एन एलियन लिविंग ऑन प्लूटो या नेपच्यून, कि जी वो कंट्रोल कर रहा है सारा कुछ। और लोग बिलीव करते रहे हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी है जितनी, कि जी जो आसमान में सितारे हैं इनकी शेप ऐसे बनती है, हाँ ये जब इधर होता है तो ऐसे होता है, हमारी जिंदगी में ये इफेक्ट होता है। तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी को भी मान लें। इंजीनियर साहब इन्हीं के अगर लॉजिक से चला जाए या गैर लॉजिक से, इनकी बेसिक लॉजिक ये है कि एक तो दावा है ना कि खुदा है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का जवाब ये है कि इसकी यूटिलिटी है जी, इससे आपको फायदा होता है। तो हर यूटिलिटी फायदा, क्योंकि ये तो ख्याल है ना, तो ख्याल वही जो आपने आर्गुमेंट रखा है कि ख्याल तो फिर किसी और चीज से भी आपको बड़ा अच्छा हो सकता है। नशा करते हैं कई लोग, नशे में बड़े मजे आते हैं लोगों को, तो उसमें ये भी। और इसीलिए कहा गया मजहब इज एन ओपीएम फॉर मैसेज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।